चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वादे, मैं तो कहूँगी कि सारे वादे जो नेता द्वारा किए जाते हैं वह पूरे के पूरे अधूरे रह जाते हैं। और उन अधूरे वादों के बीच में रह जाते हैं उन मतदाताओं के अधिकार जिन्हें जो चल तो नहीं सकते लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील गांव में, जो कि नाथनगर विधानसभा में आता है। एक ऐसा ही वाकया हमारे सामने आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिव्यांग व्यक्ति है जिनका नाम नीतू है, ये उनका घर है। आप पहले देखिए उनका घर किस परिस्थिति में है। यह घर है उनका और ये है नीतू। बताया जाता है कि यहाँ पर जो है ये ऐसे ही, ये कितने साल से ऐसे मतलब लेटे हुए हैं, ये चल फिर नहीं सकते है ना, 13 साल से ये इसी तरीके से लेटे हुए हैं। ये देखिए इनको। और बताया जाता है कि इनका जो नाम है वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो इन्हें वोट देने का अधिकार है। इसके लिए हमारे जो बिहार हो गए और इस गांव के जो मुखिया हैं, मैं उन्हें भी दिव्यांग ही बोलूँगी, जो वोट के समय, चुनाव के समय, इलेक्शन के समय आते हैं, इन्हें उठाकर ले जाते हैं और वोट दिलवाकर इन्हें फिर यहीं पर लिटा देते। उसके बाद इनकी कोई सूझबूझ नहीं ली जाती है, कोई मदद नहीं ली जाती है। आइए जो वो यहाँ पे हैं उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो मदद है किसी ने की है या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? नीतू दास। ये कब से आप इस अवस्था में, कब से आप ये दिव्यांग हुए हैं? 13 साल से। किसी तरीके की मदद होती है आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं। तो वोट देने जाते हैं आप? वोट देने के समय में वार्ड मुखिया ले जाता है बाइक पे बिठा के। वोट देने के समय पे ले जाता है। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया क्या नाम है? अनिरुद्ध मोहते। तो वोट देने के लिए लेके जाता है, तो आप विरोध नहीं करते कि हम नहीं जाएंगे, कि किसी तरीके की मदद नहीं आप करते तो हम वोट क्यों दें? वोट तो देना ही पड़ता है ना, राशन कार्ड से नाम कट जाता है, इससे उससे धमकी मिलता है। कौन धमकी देता है आपको राशन कार्ड से नाम काटने का? मुखिया बोलता है। मुखिया ही बोलते हैं आपको कि वोट नहीं दोगे तो राशन कार्ड से आपका नाम काट देंगे, और फिर उसके बाद किसी तरीके की मदद वो नहीं करते हैं? नहीं। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि आपको बोला जाता है कि अगर वोट नहीं दोगे तो ये राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। ये सच बोल रहे हैं? सच। किसी तरीके की मदद नहीं करते मुखिया? कोई मदद नहीं दीदी, कोई मदद नहीं कोई करते? दीदी मदद नहीं किया। तो आपकी बेटियों की शादी जो है वह कैसे करते हैं आप? मांग चांग के करना चाहिए दीदी। किससे मांगते हैं? समाज में, समाज से मांग के करते हैं। और घर की जो स्थिति है, जो घर का चलाने उलाने के लिए किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की जाती है? नहीं, थरिया वासन करते हैं दीदी। कौन सी डेट हुई इनके पापा की? पुल के चक्कर में। पुल के चक्कर में क्या हुआ था इनके पापा को? सांप काट लिया था। इसका जो मैडम है 2000, इसका पापा जो था 2008 में, लगभग 2008 में इनको सांप डस लिया था। ठीक है, तो उस टाइम नदी में पुल नहीं बना था, तो पानी था, पूरे पानी था, भरी नदी, इतना पानी था। ठीक है, तो इसका पापा को मतलब कि दवाई सुइया के लिए व्यवस्था इधर नहीं था गांव में, तो इनका पापा को जो है, तो मेरा पापा जो है उनको इतना नदी में पानी पार करके उस पार ले गया था डॉक्टर के यहाँ अस्पताल, तो फिर नहीं बच सके। उस टाइम व्यवस्था उतना नहीं था मैडम, तो फिर इस तरह से हालात चलता रहा। और उससे भी पहले इसी तरह से चौकी पे लेटे रहे थे, और इस तरह से गंभीर हालत है जो कि इनका अभी तक इलाज नहीं हो पाया, और इस तरह से व्यवस्था में इसी पड़े रहे। हमारी जो विकलांग सरकार है और जो आगामी विधानसभा होने वाले हैं उनके लिए ये कुछ बोलना चाहते हैं, अब मदद मांगना चाहते हैं हमारी सरकार से। नहीं तो भैया क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलना यही चाहते हैं कि मेरा गांव का जो वार्ड है 12,000 मेरे को कर्ज पे उठा करके, देखिए बगल में बाथरूम बनवाया कि पैसा मिलेगा, मतलब अभी तक इसका 1 भी रुपया नहीं आया है। और हम गरीब आदमी हैं, खाने के लिए नहीं पुरता है, हम उधार लिए हैं कर्ज पे। ये बाथरूम बनाने के लिए आपने उधार लिया है 12,000 रुपये? जी। ये वार्ड ने आपको बोला था? वार्ड ने बोला था। तो ये पैसे मतलब कि आप उधारी लिए, तो उन्होंने बोला था कि हम दिलवा देंगे? दिलवा देंगे, आप बाथरूम बनवाइए, थोड़ा सा मतलब खड़ा कीजिए,
उसके बाद पूरा बाथरूम का आपका पैसा आ जाएगा। फोटो खींच के ले जाएंगे, मतलब पैसा आएगा, इस फोटो खींच के ले जाएंगे, पैसा आएगा। मतलब अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। नहीं आया है। गरीब जी। आदमी कर्जा उठा के पैसा और गरीब आदमी कर्जे पैसे लिए अभी तक उधार उसका चुका नहीं पाए हैं। कहाँ से चुकाएंगे? 1 रुपया का आमदनी नहीं है। घर में जवान बहन है। घर में बहन है, मम्मी जाता है दूसरे यहाँ हाड़िया बर्तन करता है। जब मेरे को यहाँ पे भोजन मिलता है, खाने पीने में बहुत दिक्कत होता है। न घर है न और कुछ है, देख ही रहे हैं आप। देता है, चारों बगल पानी हो जाता है। तो ये जो वार्ड ने आपको बोला था कि आप पैसे लेकर के बनवा लो, उनका नाम क्या है? उसका नाम नेपाली शाह है। वो ये वार्ड के सदस्य हैं। 12 नंबर वार्ड है। कब आपने ये कर्ज लिया था? कब उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप ले लो और हम बनवा लेंगे? साल भर हो गया। साल भर हो गया। जी। आप क्या बोल रही थी? झाड़ पड़ता है तो घर में पानी आता है और बना दिया, 1 साल हो गया, अभी पैसा नहीं दिया दिलवाए हैं। तो पैसे के लिए बोलते हैं आप लोग? हाँ बोलते हैं ना, तो अब बोला है कि काल थी 2 महीना का बाद दिलवाएंगे, तो दिलवाते ना है। जैसे कि इनके पास, नीतू भैया के पास व्हील चेयर नहीं है और आपकी छोटी बेटी की अभी शादी बाकी है, तो किसी भी तरीके से आश्वासन दिया गया है आपको कि मदद की जाएगी चाची? आशीष बाबू बोल रही है कि जितना खर्चा लगेगा वो सब हम उठाएंगे छोटी वाली बेटी को, और बेटा को गाड़ी दिलवा देंगे। नीतू भैया से जब हमने बात की तो एक गुस्सा जो है उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर हमें साफ देखने के लिए मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी जो मदद जो है एक सरकारी कागजों में लिप्त होकर के रह गई है। कहा जाता है कि चुनाव जो होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन उसी उत्सव में क्यों इन जैसे मजबूर लोग जो है कैद करके होकर रह जाते हैं। चुनाव के वक्त किए गए वायदे जो है झूठे हो रह जाते हैं। ऐसे नेता जो आते हैं, मैं तो बोलूँगी कि वो भी देश के और ये बिहार शहर के, बिहार गांव के भी दिव्यांग ही हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अदिति सिंह, कैमरा जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ।